हम ऑलमोस्ट ड्यूटी पे थे, बस यूपीएससी को नहीं बता रहे थे बात को जाके। मैं कहा हाँ अगले साल से तो जल्दी उठना है। कह रहा बस तो फिर इस साल थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो चलो एज यू से ऑफिसर। हमने ही टास्क ले लिया। तो 3-4 दिन तो हम अलार्म लगा के सोए। हमारा मकान मालिक पानी को तरस गया। पूरे मोहल्ले ने हमें बताया कि अलार्म बजता है। अलार्म हमें नहीं बता पाया क्यों बजता है। फिर हमें किसी ने आइडिया दिया कि कुछ ना तड़कती भड़कती टोन लगा लो तुम अलार्म की ना, तुम्हारी आंख खुल जाएगी। तो यार दिल्ली में जब टंकी भर जाती है तो एक आंटी की आवाज नहीं आती, पानी की टंकी भर गई है। हमने वही अलार्म टोन लगा ली। हम सो रहे, सुबह वो बजा अलार्म की पानी की टंकी भर गई है। हमने कहा वाह खुद ही भर गई है। ये बेस्ट था। मिरेकल बोल के सो जा रहे हैं। फिर हमें लगा एक मुर्गा पाल लेते हैं। हमने कहा वो तो 4 बजे उठा देगा, 6:30 तक क्या करेंगे। बस चला उसे ही बना के खा गए 2.5 घंटे में। फिर अगली बार से क्या बचेगा। फिर किसी ने आइडिया दिया एक काम करो तुम 6:30 तक पी लो। ये भी तो कर सकते हैं। तो हम अगले दिन 6:30 तक पिए, मोटर चला के सो गए। देखो हमारी गलती नहीं है, हमें जितना बताया जाता उतना ही करते हैं। पुलिस वाले हैं हम। जब तक हम उठे हमारा मोहल्ला डूब चुका था। हम बैल्कनी में आए तो मोमोज तैर रहे में घरे ऊपर आ गए। फिर अंकल ने बोला बेटा बंद भी करनी होती है। मैंने कहा आप ज्यादा डिमांडिंग हो रहे हो आप। हाँ ये फालतू की बात है अब। तो हमने कहा चलो कर दे। यार बंद करना ज्यादा टफ था ना। एक तो आप देखो 6:30 तक पियो इनकी वजह से। ठीक रॉयल्स वैसे पीते थे हम उस टाइम। हाँ जिन्हें नहीं पता बहुत महंगी दारू आती है, प्रीमियम क्वालिटी का फिनाइल बेंच। बाकी दारू लीवर खराब करती है, वो ले जाती है अपने साथ। अब ये बोल रहे हैं फिनाइल, तब पीते थे शौक से। अब लेवल बढ़ गया ना, अब सस्ती दारू पीते ही नहीं होंगे। वो पी पा के सुबह 6:30 बजे तक मौत की आगोश में जा चुके हैं। अब 2 सेलेक्टेड ऑफिसर्स मोटर का स्विच ऑन करके ड्यूटी पे स्विच बोर्ड देख रहे हैं। दिमाग में टंकी बन जाती थी इतनी भर गई होगी, इतनी तो भर गई होगी। देखा तेरी कितनी भरी। तू नहाएगा नहीं ना, भाड़ में जाए। कर करा के हम जैसे तैसे 7 बजे तक सोते थे भाई। 5 मिनट बाद ही हमारी मेड आ जाती थी। मैंने उससे इरिटेटिंग और हती देखी जिंदगी। यार सच्ची मैंने उन्हें पहली बार ही समझ जाना चाहिए था। वैसे तो मुझे मेरी गलती है, मैंने उन्हें पहली बार कॉल किया। मैंने कहा आंटी वो मेड के लिए बात करनी थी। कहती मैं पार्क के पास पीली साड़ी में, मुझे ढूंढ लो। मैंने कहा ये रवीना टंडन को लग गया क्या फिल्म। मैं क्यों ढूंढ लूं। वर्कोहॉलिक मेड यार, ये तो कॉन्सेप्ट ही नहीं होता। हम उन्हें छुट्टी दे रहे हैं, वो छुट्टी नहीं ले रही हैं। हमने कहा आंटी कल मत आना। करी मैं तो आऊंगी। अरे क्यों आओगी तुम। कह रही मुझे सफाई करनी है। अरे मैं चाटूंगा फर्श, आप जाओ। जब 2 दिन से हम अपने बेड से उतरे ही नहीं हैं, हमारा घर कैसे गंदा हो गया। आप आई थी, आपने गंदा किया होगा। हमारे घर मत आया करो। और चलो तुम्हारा अपने घर में मन नहीं लगता, तुम्हारा मन करता है हमारे घर आने का। तुम आई, तुमने आके बेल बजाई, किसी ने नहीं खोला। जाओ। ये क्या नहीं बजाएंगे, आज खेलते रहेंगे आप। हमने एक सुबह इतनी बेल बजाई, हमने बेल तोड़ के उसके हाथ में दे दी। हमने कहा जाओ अपने घर ले जाओ, वहीं बजाना, वहीं अपना गेट खोलना, खेलती रहो, भाग जाओ। हमने बेल तोड़ दी तो अगले दिन से आके घुसे मारने लगी। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ। हमारी मेड हमारे दरवाजे पर रोज चूड़ियां तोड़ रही है। हम घूसों से इरिटेट हो गए, हम गेट खोल के सोने लगे। हमें लगा हमारे घर से क्या ही चोरी हो जाएगा। बुक्स तो पहले 2 ले रखी है। अब गेट खुला हुआ है,
अब आप आइए, अपना काम वाम निपटाइए, जाइए। नहीं, अब तो मैं अंदर आ चुकी हूँ, अब मैं इनसे स्मॉल टॉक करूंगी। जबरदस्ती इन्हें नींद से उठा के ब्रह्मांड का सबसे घटिया सवाल पूछूंगी, भैया क्या बनाना है? मैं बता रहा हूँ, ये सवाल बैन करा दो प्लीज। कम से कम जो नशा करके सो रहा है उससे तो करा ही दो। भाई हम 2 मिनट के लिए ऐसे उठ के बैठ जाते थे, हमने कहा क्या बनता होगा, हमने कहा एक और धरती बना दो और तुम वहीं चली जाओ। क्या बनाना है? अरे एक तो तुम्हें ये समझ नहीं आ रहा, तुम जो बनाती हो वो अगले दिन फेंक के जाती हो, तो तुम्हें समझ क्यों नहीं आ रहा कि हम तुम्हारा बनाया हुआ खाना नहीं खाते? कि डोमिनोज के डब्बों में दुआएं थोड़ी आती हैं हमारे घर। जब तुम्हें ही बनाना है, तुम्हें ही फेंकना है, हमें क्यों खिला रही हो इस गेम में तुम? हाँ? हम नशे में कुछ भी बोलते थे, हमने कहा जाओ भिंडी के पराठे बनाओ जाओ, और पेंटागन शेप के बनाना, हेक्सागन, 2 हेक्सागन बनाओ तुम। बनाती रहो। मेरा बस इतना तो पॉइंट है, आप किसी के घर गए हो एज अ मेड, इमेजिन करना है, ठीक है ना? किसी के घर गए हो एज अ मेड, और वो जो बंदा है ना, वो नहा धो के कुर्ता पजामा पहन के धूप में बैठ के अखबार पढ़ रहा है। इससे पूछो कि क्या बनाना है, ये डिजर्व करता है, ये सोच के भी बैठा हो। हम तुम्हें दिख रहा है 2 लड़कों की चिता पड़ी हुई है, इन्हें ऑप्शंस मिलने चाहिए। मैं तो कह रहा हूं बनाओ भी मत, बोल के चली जाओ बनाया था, ये मान लेंगे। सही बात है भाई, इतनी भंडी में क्या है तो पूछोगे यार, इतनी भंडी में तो तुम बोलोगे ना बनाया था तुमने खा लिया होगा, वो कहेंगे हाँ मैंने खा लिया था, अच्छा पता नहीं क्यों भूख लग रही है, खा लिया होगा। भंडी में क्या है? ये उठ के बोल देंगे भाई चोरी हो गया होगा, सो जाए यार क्या। यार ऊपर से तुम यार अच्छा खाना बनाते हो तो पूछो भी। भाई इतना लीचड़ खाना बनाती थी यार, हम लौंडे होके सोमवार का व्रत रख रहे। वो कह रही क्या खाओगे, हमने कहा नहीं अच्छा पति चाहिए। कुछ भी नहीं खाएंगे, चावल साफ ना करने पड़े जीरा राइस बना के चली गई। कर लो पता क्या खा रहे हो। भाई चाय तो ऐसी बनाती थी एकदम आँख खुल जाती थी, क्योंकि ऐसे बेड पे तुम एक घूंट पियोगे तो फिर 6-7 मीटर जाओगे ना थूकने के लिए। बेड पे तो नहीं थूक दोगे, अब जब यहां से वहां तक गए हो तो आँख तो खुल गई ना। यही पर्पस था चाय का। हमने अंडा करी बनाने को बोला, कड़ी बना के उसमें अंडे डाल के चली गई। तुम्हें मजे आ रहे हैं, हमें नशे में बहुत देर लग गई पता करने में कि पकौड़ी है किस चीज की। हम कह रहे हैं कैसा आलू है, इसके अंदर से बेसन निकल रहा है। वो जानबूझ के बदतमीजी करती थी यार हमारे साथ, रैंडमली आके डांट देती थी, कह रही पढ़ाई नहीं करोगे घर पे बता दूंगी। मैं कहा आपका सिलेक्शन कब हुआ? ये आंटी से कह रहा विच बैच ऑफिसर। यार हमने इतनी कोशिश करी कि चली जाए, हमारी दुनिया से नहीं गई वो। हाँ हमने बोला सैलरी नहीं देंगे, कह रही लैपटॉप ले जाऊंगी। तुमने दे देगी सैलरी, ठीक है सैलरी। पूरी रात नशे में यही बातें करते थे कि कैसे छुटकारा पाएं इस औरत से। हम ऐसी बातें करते थे, इसके घर का गेट बाहर से बंद करा, जहर देते हैं इसको, जहर, इसी का खाना इसी को खिला देते हैं। फिर एक रात ये बोला कह रहे टेंशन मत ले भाई मैं संभाल लूंगा। मैं क्या बोलेगा, कह रहा कल ही बताऊंगा। मैं ऐसी कौन सी बात है जो एक ही बार बोल पाते हैं? कह रहा नहीं नहीं कल ही बताऊंगा। मैं कहा ठीक है।
और भाई अगली सुबह ना मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड वो भूल गया होगा। देखना था क्या होने वाला है। ये सो गया, गेट खुला हुआ है, आंटी आई, मैंने कहा आ जाओ जिया, इससे पूछो इससे पूछो। ये सो रहा, आंटी ने उठाया, भैया क्या बनाना है? और ये हरामखोर उठा, मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इनने आंटी की आंखों में आके डाली और कहता मुझे छौंक दे बुढ़िया। मैंने उठ के सैल्यूट मारा, मैं कहा वेल डन ऑफिसर। भाई हमें लगा था आंटी सहम जाएंगी, हंस के चली गई। अब उन्हें लग रहा है इनसे मजाक भी कर सकते हैं। हम हाथ जोड़ के बैठने का आंटी नहीं कर सकते। उन्हें बस ये समझ में आया कि ये वाला क्वेश्चन नहीं पूछना है, बातें तो करनी है ही इनसे। सो थोड़ी ना रहे ये, आंख बंद करके रिवाइज कर रहे हैं। अगली सुबह आके मुझे जबरदस्ती उठा के कह रहे भैया टमाटर कहाँ रखे हैं? कहाँ लेके सो जाऊंगा? नहीं, आज मुझे सोने से पहले ऐसा क्या हुआ होगा कि मैंने जाके फ्रिज खोला, मैंने कहा ओहो टमाटर, और मैं तकिए में डाल के सो गया कि सुबह आंटी आएगी तो टमाटीना खेलेंगे भैंस। अरे फ्रिज में है तो है, नहीं है तो नहीं है। और तुम भिंडी के पराठे में टमाटर क्यों डाल रही हो? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता था यार, वो जानबूझ के छेड़ती थी, हमें लगता है। मतलब उन्हें कुछ तो था, मुझसे तो कुछ खास ही प्रॉब्लम थी। मेरे रूम में पोस्टर लगा था आनंद मूवी का, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए लंबी नहीं। सोते हुए को उठाया उन्होंने मुझे, कह रही बेटा जैसी तुम्हारी हरकत है ना, बड़ी होगी ना लंबी। मैंने कहा बात तो ठीक है पर कोहनी मार दूंगा कमर में। किसी को उठा के बोलते हैं ऐसी बात? यार मैं एक दिन नीचे गद्दा लगा के सो रहा था, उस औरत ने मेरे मुंह पे पोंछा मार दिया यार। मैं एक सैलाब से उठा, वो मेरी दाढ़ी में इलझता हुआ चला गया और मुझे रिएक्ट करना नहीं आता इस बात पे। मैं बस ऐसे पड़ा हुआ देख रहा हूँ। मुझे लगा अब सॉरी बोलेंगी, अब सॉरी बोलेंगी। जैसी मेरी तरफ देखा कह रही उधर मुंह कर लो। बहुत दिमाग खराब करती थी। हाँ, इस चक्कर में हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती थी। आंटी इतना डिस्टर्ब करती थी हमें, तो हम कोचिंग नहीं जा पाते थे। हम कोचिंग नहीं गए, हमें यही नहीं पता एग्जाम में पूछेंगे क्या। मैं एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम याद कर रहा था। मैं कहा टफ लग रहा, पूछ सकते हैं। पूछा ही नहीं। यूपीएससी वाले खुद भी पूछ रहे हैं। मुझे लग रहा है 5-6 लोग पेपर ये सोच के बना रहे हैं कि कमजोर दिल वालों को मार दो सबको। ऐसा एकदम से बच्चा क्वेश्चन पढ़े और धक से वहीं मर जाएगी, क्या पढ़ लिया? भाई मैं अपना सेकंड अटेम्प्ट देने गया हूँ बिल्कुल सोबर, दही में भी नमक मिलाया मैंने कहा आज कोई रिएक्शन नहीं चाहिए कैसा भी। मैं एग्जामिनेशन सेंटर पहुंचा, मेरी वहाँ पहुंचते ही फट गई, बच्चे वहाँ ज्योमेट्री बॉक्स लेके आए हुए। मैंने कहा ये अब तक चल रहा है? मैंने कहा पर चलो कोई बात नहीं, मुझे क्या। मैं कही तो लूजर है ना, मेरा तो इंटरव्यू निकला हुआ है। मैं एग्जाम देने बैठ गया तो पहले 3 क्वेश्चन तो मैंने छोड़ दिए, वो बड़े बड़े थे। मैं कही ये मेरा टाइम वेस्ट कर दिया। स्ट्रैटेजी होती है पेपर में। हंस रहे हैं। कुछ क्वेश्चन इसलिए बनाए जाते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाए, और मुझे ये सब पता है। बाकी बच्चे कर रहे थे, मैं कहा ब्लडी सबऑर्डिनेट्स। फोर्थ क्वेश्चन थोड़ा छोटा सा था, मैं कहा इसको करते हैं। मैं वो क्वेश्चन पढ़ा, वो पढ़ते ही मुझे रियलाइज हुआ कि ज्योमेट्री बॉक्स तो चाहिए। हाँ, मेरा बहुत मन था कि मेरे हाथ में कंपास हो, मैं ये क्वेश्चन एक बार और पढ़ूं, फिर अपने मम्मी पापा को याद करके इसे अपनी गर्दन में घोंप लूं। भाई इतना घटिया सवाल। साइंटिस्ट्स हैव रिसेंटली डिस्कवर्ड अ बनाना ट्री व्हिच इज 11.5 meters tall. वेयर इज द प्लेस? खत्म। 11.5 मीटर का केले का पेड़ कहाँ मिला है? मैं तो कहता हूँ कहीं मिला हो बहनचोद।
मुझसे इस बात का क्या मतलब है? मैंने इन्विजिलेटर बुलाया, मैंने कहा इधर आओ भाई साहब। मैं कहा ये गलत भर्ती का पेपर आ गया है, आपने मुझे गलती से माली वाला दे दिया, मुझे पुलिस वाला बनना है यार। मेरा क्या मतलब केले के पेड़ से? मैं वहां बैठ के केले इमेजिन कर रहा हूँ। मेरे को पेड़ इतना बड़ा तो केले कितने बड़े होंगे यार। मेरे दिमाग में बकचोदी चल रही कि इतना बड़ा केला बंदर के सामने रख दो, लेके नहीं भाग पाया। फिर मैं सोच रहा हूँ ऐसा तो नहीं इस जगह पे बंदर भी बड़े होते हैं? बड़े बंदर को तो गोरिल्ला कहते हैं। फिर 5 मिनट मैंने ये किया, फिर मैंने टाइम देखा, मैंने कहा ओ ये वाला छोड़ना था। हाँ, आधा घंटा वेस्ट हो गया। उसका आंसर भी था अंडमान निकोबार आइलैंड। ये तो मैं कभी नहीं मार्क करने वाला था। हाँ, साइंटिस्ट बीच पे गए, बियर पियो, क्या बकचोदी कर रहे हो ये? ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो। केला तोड़ो, चिप्स बनाओ, खाओ। मैं जो क्या बकवास सवाल बनाए पड़े हैं वहां पे। फिर मैं हिंदी की तरफ पढ़ने लगा। मैं कहा हिंदी में है, ऊंचा पेड़ दिख गया, छांव में बैठ के पियो। केला तोड़ो, चिप्स बनाओ, खाओ। मैं जो क्या बकवास सवाल बनाए पड़े हैं वहां पे। फिर मैं हिंदी की तरफ पढ़ने लगा। मैं कहा उसमें हिंदी भी लिखा रहा था। मैं क्या पता इधर आसान लगे। पूरे में पढ़ा मैंने इक्वली टफ। पूरे में ढूंढा मैंने कलाम कलाम कलाम। मैं जो पढ़ के आए वो तो पूछ नहीं रहे लोग। तो मैं कोई बात। फिर एक और क्वेश्चन आया, बस वो एंड था। वो क्वेश्चन मैंने पढ़ा और रिजाइन कर दिया। मैं कहा यूपीएससी डिजर्व नहीं करता मेरे। वो क्वेश्चन पढ़ के मुझे रियलाइज हुआ ज्योमेट्री बॉक्स में डिवाइडर क्यों होता है। याद है वो 2 सुई वाला प्रकार? स्कूल में किसी ने नहीं बताया, मैं बता रहा हूँ। यूपीएससी के लिए होता है क्योंकि वहाँ पिस्टल अलाउड नहीं है। आप उसे लेके जाओगे ना तो एक आधा क्वेश्चन ऐसा आएगा, उसे पढ़ते ही आपका हाथ ऑटोमेटिकली उसकी तरफ जाए। उसे निकालो, ऐसे बीच से खोलो और पकड़ के बैठ जाओ। और जैसे ही मौका लगे भाग के जाके दोनों इन्विजिलेटर मार दो। कि सालों तुम इन्विजिलेट क्या कर रहे हो जब किसी को कुछ आता ही नहीं है? तुम बाहर भी चले जाओगे तो हम कर क्या लेंगे? देख तो लेंगे पूछ क्या रहा है। इसका आंसर होता ही नहीं होगा। हाँ भाई, वो क्वेश्चन था कौन सी तरह का ऊंट। मैं ही रुक गया। तरह का ऊंट? ऊंट की क्या तरह होती है बे? ऊंचा सा होता है ये कलर का। कौन सी तरह का ऊंट है जो तैर सकता है? मेरी खोपड़ी फट गई। मैं कहा ऊंट तैर रहा है? कहां जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, क्यों? रेगिस्तान का राजा फकिंग स्विमिंग? यार बचपन से ऊंट को पानी ही तो नहीं मिल रहा है। इस पानी को भगवान ने अपनी खुद की मिल्टन लगा के भेजा। कि बेटा ये जालिम दुनिया पानी नहीं देगी, अपना घर से भर के चलना। ये हरामखोर तैर रहा है। तैर बैठ नहीं रहा, नया नया पानी देखा, बकचोदी करने गया उसमें। तुम ऊंट को पानी दिखाओगे, वो सोचेगा बॉटल अंदर चल के भर लेते हैं। ऐसे गुड़ 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 करेंगे, मजा आया। तो फिर बहुत देर मैंने ये सब सोचा। मेरे लेफ्ट में जो लड़का बैठा था उसका ज्योमेट्री बॉक्स कैमल कंपनी का था। मैंने कहा भाई 1 मिनट देना, बात करनी जरा इनसे। तैर रहा है। फिर बस मैंने क्वेश्चन पेपर हटा दिया। हाँ, मैं कहा बेकार है। मैं कहा हटा उसको, डायरेक्ट OMR शीट लाओ, सब डायरेक्ट भर देंगे। मैंने OMR शीट में ना गोले भर भर के OMR डिजाइन बना दिया। गोले भर के O M। एक बार तो मैंने कहा ओम पे छोड़ देता हूँ, पास हो जाऊंगा।
कि यार टाइम बहुत है, आर नहीं बना देते, क्या हो गया? यार मैंने आधा ही आर बनाया था, मैंने इधर देखा तो एक चूतिया मेरी चीटिंग कर रहा। क्या कर रहे हो ऑफिसर? देख तो लो मैं कर क्या रहा हूँ। 100 सवाल है, मैंने 200 गोले भर दिए। मेरी लड़ाई सीधी कंप्यूटर से चल रही है। मैंने नीचे आके ढूंढा ये लड़का, देखा तू मेरे साथ घर चल, तू तो मुझसे भी खत्म है यार। कह रहा घर पे क्या है? मैंने कहा आज से तेरी रैंक 3। मज़ा आ गया भाई, मज़ा आ गया। जबड़ा दर्द होने लग गया, आंखों से पानी आ गया। बस ये वीडियोज़ हमेशा ऐसी होती है, बढ़िया। काफ़ी लंबी वीडियोस थी, काफ़ी लंबी वीडियो थी ये बड़ी।